मैं चाचा हूं तो भाई मैं अपनी चाची को छुपा के रखो। नहीं, चाची तो है ही नहीं ना, मैं छाती चौड़ी करके बैठ सकता हूँ। इंडिया में मुझे ऐसा लगता है कि पीपल आर नॉट लिविंग द कल्चर, वो सिर्फ वो एंजॉय करते हैं जो ट्रेंड में है या जो exactly. वो करेगा तो बाकियों को कूल लगेगा। अब बात करता हूँ जरा कंट्रोवर्सी की। एक आपने ये स्टोरी डाली थी बहुत पहले, इस पे काफी सारी बातचीत चलती रहती है, जरा आप ही पढ़ दोगे ये? मैं हूं इंडिया का सबसे फिल्मी लौंडा राज जोन्स एंड वेलकम टू सिम्बा प्रेजेंट्स द राज जोन्स पॉडकास्ट सीजन 3 को पावर्ड बाय अर्बन मंकी। और आज हमारे ब्रांड न्यू एपिसोड में हमारे साथ मौजूद है अपने दिल्ली एनसीआर का बहुत ही यंग, सुपर टैलेंटेड और बहुत ही वाइल्ड रैपर जिसका नाम है ओजी लूसीफर। मेरे भाई कैसे हो? भाई गांड फाड़, मैं हूं दिल्ली का सबसे खपेटर लौंडा राज जोन्स भाई के साथ। क्या बात है भाई, वेलकम टू द पॉडकास्ट भाई। लेट्स गो भाई। और Glad to be here. मैं चाचा हूं तो भाई मैं अपनी चाची को छुपा के रखो। नहीं, चाची तो है ही नहीं ना, मैं छाती चौड़ी करके बैठ सकता हूँ। सही है। हाँ, ओके। क्या चल रहा है भाई? व्हाट्स हैपनिंग? भाई बस अभी काम कर रहे हैं। नई एल्बम आ रही है एक और। अभी एल्बम DL9 FMB डाली है, इससे पहले भी एक प्रोजेक्ट डाला है इसी साल। यस और इंडिया टूर मारा है अभी। नाला पार इन दिस बिच। यस, हाँ मुझे पता है इंडिया टूर मारा आपने, क्योंकि अगर इंडिया टूर नहीं कर रहे होते तो हम 3-4 महीने पहले हम ये पॉडकास्ट शूट कर चुके होते। बट दैट्स ग्रेट भाई, इंडिया टूर कर रहे हो आप। और मुझे पता है यार, म्यूजिक बहुत सारा आपने बना के रखा है, बहुत सारा आ चुका है। और एक चीज जो मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हुआ हूं वो है आपका कैटलॉग। इसके बारे में करेंगे बात। पहले मुझे बताओ दिल्ली 71, इसके बारे में बताओ यार अपने एरिया के बारे में। पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई, क्या पूरा बताओ। मतलब पढ़ाई लिखाई का तो भाई ऐसा कुछ सीन नहीं है। मतलब करी मैंने 12वीं करी, फिर कॉलेज भी गया मैं। घर वालों ने बोला कि करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम तक घर वालों को पता नहीं था कि ऐसा ऐसा सीन है, मैं म्यूजिक कर रहा हूँ, कुछ नहीं बताता उन्हें। तो मैंने अभी 2 साल बाद जब मैं अपने मैनेजर प्रिंस से मिला तभी मैंने बताया घर पे, मेरे को एक कॉन्फिडेंस आया कि बताऊँ। उससे पहले मैं कर रहा था, मैंने नहीं परी चौक से करा कॉलेज। फिर सही था, फर्स्ट रैंक आ गई थी मेरी भी, गांड फाड़। और बढ़िया। बट फिर पढ़ाई लिखाई में इतना कुछ इंटरेस्ट नहीं था, तो वही है, फिर म्यूजिक करते रहे। और गोला डेरी का भाई ऐसा सीन है दिल्ली 71 का कि मतलब बचपन से मैं पला बड़ा हूँ वहीं पे ही ना। तो ऐसा सीन था कि वो ऐसी जगह है कि मतलब हर जगह ही दिल्ली में तो भाई 110 पिन कोड है, अगर देखा जाए 110 फकिंग पिन कोड है। और हर पिन कोड में कोई ना कोई ऐसा है जगह जो नकारा है, समझ रहे हो। तो हमारा भी एरिया वैसा ही था, कुतुब विहार, गोला डेरी। तो उनका ऐसा सीन था कि बंदे बाहर भी जा रहे हैं, जॉब करने भी जा रहे हैं। तो बंदे नहीं लेते थे। मतलब गुड़गांव पास है हमारे घर से, बट गुड़गांव भी जा रहे हैं तो गोला डेरी देख के नहीं ले रहे, समझ रहे हो। कंपनी में ही नहीं ले रहे, काम पे ही नहीं ले रहे, समझ रहे हो। ऐसा सीन था वहाँ का। तो बस वही एक जुनून सा था कि भाई अब कर रहे हैं तो इस एरिया को भी लेके जाएंगे आगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भाई हम नकली बन के घूम लें और इधर उधर फ्लैटों के बन के बैठ जाएं। तो अपने एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अच्छे से, अपने यार दोस्तों को कर रहे हैं, अपने घर वालों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और कुछ नहीं, इतना तो बस यही है। सो भाई देखो, काम आप बहुत अच्छा कर रहे हो, अपने एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो, बट आई जस्ट वांट टू नो कि यार ये तो बड़ा खतरनाक एरिया है जहाँ पर लोगों को जॉब नहीं मिल रही क्योंकि वो इस एरिया से बिलोंग करते हैं। एग्जैक्टली भाई। तो अभी वहाँ पर मतलब तो डेवलपमेंट के लिए क्या कर रहे हैं भाई? अभी देखो डेवलपमेंट तो चल ही रही है, मतलब नजरों में तो आ ही रहा है लोगों के। मतलब आसपास द्वारका है, नजरगढ़ है, ये सब है। तो आ ही रहा है लोगों की नजरों में कि ये भी होना चाहिए, सही आसपास सही चीजें बन रही हैं। बट वही है वहाँ के, मतलब एक एरिया को ना भाई, एक एरिया को उसके लोग ही बनाते हैं, पहली बात। ठीक है, अगर कोई मेरी वजह से मेरे एरिया को जान रहा है तो उसके लिए पर्सपेक्टिव अलग होगा, समझ रहे हो। अब जैसे कोई मेरे दोस्तों की वजह से जान रहा है मेरा एरिया तो वो बुरा ही बोलेगा, समझ रहे हो। क्योंकि वहाँ क्या है, कुछ नहीं है भाई, बचपन से नशे देखता आ रहा हूँ मैं वहाँ पे, समझ रहे हो। पूरा गैंगशट एरिया क्या भाई? गैंगशट कह सकते हैं, मतलब एक गैंगशट वाली बात तो बहुत ही अलग हो जाती है, तो मूवी शट हो जाती है गैंगशट वाली। एक होता है ना कि गरीबी में पले हो और वहां से निकलने के लिए तुम कुछ भी कैसे भी कमा रहे हो बस, तो वो वाली बकचोदी है थोड़ी वहाँ पे कि मतलब मैं चैन अंगूठी पहन के बाहर निकल रहा हूँ ना, तो थोड़ा वैसा है कि धर लेगा कोई, चौक लगा देगा पीछे से और ले जाएगा। क्योंकि वहाँ पे यार वही है, मतलब 300 रुपए के पीछे लोग
हो जाते हैं, घर में घुस जाते हैं, ऐसा वाला सीन है थोड़ा सा। ओ बाप रे। अभी आप क्योंकि यार हाँ, क्योंकि वहाँ पे वैसा सीन है ना, गंदे नशे, हाँ, समझ रहे हो, गरीबी वाली शिट तो है ही है। गरीबी वाली शिट इसलिए है क्योंकि स्लम भी जुड़ रखा है हमारे उसमें, कॉलोनी भी है, स्लम भी है, बगल में फ्लैट भी है, समझ रहे हो, द्वारका जैसा एक वेल एस्टैब्लिश्ड पोर्श एरिया है। बट सीन वही है कि वहाँ के लोग किस तरीके से रह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं नहीं चाह रहे, तो बस वही सीन है, वही देखता रहता हूँ मैं, वही देखा है, वहीं से ही उन्हीं के बीच रहा हूँ। बस मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैंने हिप हॉप सुन लिया। हाँ, बस वही है। और आपकी कजन की शादी थी ना? आपकी कजन की शादी थी, आपने फर्स्ट टाइम हिप हॉप म्यूजिक? कजन की शादी, हाँ कजन की शादी थी, मेरी बहन की शादी थी मतलब, और वो मेरी बहन भी इसी फकिंग एरिया की है। अच्छा, समझ रहे हो, ये नेम सर है ना बगल में। हाँ यही की। तो इनके कोई मतलब मेरी बहन की जो मेरी ताई जी है एक तरीके से, उनका कनेक्शन था भाई, मतलब उनके घर वाले थोड़े रिच विच थे और वो ऑस्ट्रेलिया के थोड़े बकचोद थे। हाँ, तो वो आए और उनके बच्चे भाई फुल सुन रहे हैं, मतलब 50-50 सुन रहे हैं। हाँ, उस टाइम पहले सुना था मैं, सबसे पहली बार मैंने वही सुना, जस्टिन बीबर, बेबी गाना हो गया, 50 सेंट हो गया, इन द क्लब, स्मैक दैट, वो तो भाई ऑल टाइम है। ओके। तो यही सब सुना और थोड़ी वैसे चुल सी लग गई कि भाई ये है सीन, ये है। फिर भाई उस टाइम बहुत छोटा था मैं 6ठी क्लास में हूँ। हाँ, बहुत छोटा। 6ठी क्लास में, मुझे 6ठी क्लास में भी बहुत हो गए, 14 साल हो गए होंगे। तो फिर मैं घर आया, देखा मैंने, फिर वो हमारे कुछ वैसा कुछ था नहीं, इंटरनेट इतना कुछ बकचोदी थी नहीं। VH1 9X कुछ पता नहीं, ऐसे कुछ चैनल आते थे जिसपे इंग्लिश के गाने आते थे, उस पे चलते थे भाई एनरिके इग्लेसियस और ये सब बकचोदी, जय शॉन, और वो एक वो बंदा नहीं था टकला सा जो क्या नाम है उसका, पिटबुल भाई, वो बजता था भाई क्रेजी तरीके से। और फिर मतलब जब ज्यादा हिप हॉप में घुसते हो ना, तो फिर वो ऐसी कनेक्शन आ जाती है कि अब जैसे मान लो मैंने सुना, फिर मैं और घुसता गया कि ये भी आर्टिस्ट है, एमिनम के पीछे पड़ गया मैं, समझ रहा हूँ कि एमिनम के पीछे पड़ गया कि ये है सीन। फिर एमिनम से हटा तो मैंने देखा कि एमिनम तो है अच्छा, मतलब दुनिया में फैला दिया उसने, इकलौते वाइट बंदी की वजह से पूरी दुनिया हिप हॉप कर रही है। बट फिर मैंने सुना कि रियल में हिप हॉप क्यों बना रहे थे लोग और क्यों लड़ रहे थे, आपस की लड़ाई थी और सरकार से जो भी उनकी थी, जो भी था, तो वो कनेक्शन एक फील हो गया, मतलब समझ रहे हो कि भैंचोद अपना भी तो यही है, भले ही अपना हुड ना हो बट अपना है तो यहाँ पे भी सर्कमस्टेंसेस तो सेम ही है, मतलब समझ रहे हो कि एक काला बंदा भाई उस एरिया में सरवाइव नहीं कर सकता, जैसे हम वहां नहीं कर सकते ना, तो उस काले बंदे की भी मैच जाएगी वहीं पे। तो वही बात है, मतलब ऐसे देख नहीं सकते किसी को क्या सीन है। बस हमने ये देखा कि भाई हमारे में भी दिक्कतें हैं, देख रहा हूँ मैं भैंचोद जो दोस्त मेरे साथ गांड फाड़ मेहनत कर रहे हैं, वो एकदम से ही भैंचोद ऐसे हो गए कि उनके मुंह में कैंसर हो गया भैंचोद, और जुबान बाहर आ गई और पता नहीं दाने हो गए भैंचोद नशे के कारण। तो ये सब चीजें भाई बहुत हर्ट करते हैं, समझ रहे हो कि तुम्हें दोस्त बोल रहा हूँ और कल देख रहा हूँ कि तुम बहन जो स्मैक पी के यहाँ पड़े हुए हो और कह रहे हो हैं, तो वो सब दुखता भी एक तरीके से। अभी बचपन के दोस्त वही तो क्योंकि मजे लेने वाले तो भाई 100 हैं, समझ रहे हो, मैं उसको बुरा भला भी बोल सकता हूँ ये वो, बट हालात और वो इन्वायरमेंट ही बनाता है यार चीजों को ना। अभी आप उस एरिया में रहते हो, वहां से निकल रहता हूँ, बच्चे वही रहते हो, ओके। बट यार चलो आपने तो म्यूजिक को चुना, ठीक है, अब आप एक यूर एन आर्टिस्ट, तो आप म्यूजिक बनाते हो, आप चलो ठीक है वहां रह रहे हो, लेकिन आपको अपना एक एम दिख गया कि आई एम एन आर्टिस्ट, मेरा काम है म्यूजिक बनाने का, लोगों को एंजॉय करो मेरा म्यूजिक। बट अगर मैं आपके चाइल्डहुड फ्रेंड्स की बात करूं, वो क्या कर रहे हैं अभी? भाई वही मैं बता रहा था कि मतलब जैसे तुमने पूछा ना कि मेरी बहन के शादी से मैंने सुना होगा जो भी तो मैं जब अपने एरिया में गया ना, तो वहां पे 2-3 बंदे थे, अमित नाम था एक बंदे का, एक आसिफ नाम था, मतलब ऐसे बंदे थे, वो कर रहे थे ब्रेकिंग, वो कर रहे थे फकिंग ब्रेकिंग। और मतलब मैं तो बस घुस ही रहा था इस कल्चर में, समझ रहे हो, तो मेरे को नहीं पता था क्या क्या, और मैंने देखा भाई यहाँ पे तो वही सेम गाना बज रहा है 50 सेंट का इन द क्लब, और इस पे नाच रहे हैं, तो मेरे को लगा ये हिप हॉप है, ये म्यूजिक इसीलिए बना है, तो मैं ब्रेकिंग करने लग गया फिर। अच्छा। समझ रहे हो, फिर मैंने वहाँ ब्रेकिंग करनी चालू करी, और मैं बहनचोद बहुत सारे मतलब दिल्ली के जो ओजी बंदे हैं बहनचोद, इनके साथ करता था मैं पहले। तो मैं तो बताइए कि रैप बैटल्स भी कहीं होते थे यार, रैप साइफर भी नहीं होते थे, बी-बॉइंग चलती थी दिल्ली में अंडरग्राउंड में, और कुछ नहीं चलता था, वही आया था, 2-4 आ जाते थे रैपर जो करते थे भाई अपने लिए
बट इतना कुछ सीन नहीं था जैसे साइफर हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कुछ नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था, सिर्फ बीवॉइंग होता था। वो भी CP में चले गए हाँ। तो वहाँ कर रहे हैं बंदे, गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, बस यही। फिर वहाँ से कनेक्शन जुड़ गया। फिर भाई मतलब ये बचपन के दोस्त वाली शट है ना, वही मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ इसके जरिए कि अब जैसे वो बचपन के दोस्त मेरे साथ जुड़े, एक मोहित जुड़ा, मतलब काफी बंदे, नाम क्या लेना, मतलब बंदे जुड़े, हाँ। ठीक है। तो अब मैं देखता हूँ कि मैंने तो चुन लिया भाई, ठीक है, कि मैंने ब्रेकिंग करी, मैंने देखा, मैं म्यूजिक सुनता था, दबा के सुनता था, हर बंदे के, लॉजिक के गाने याद कर रहा हूँ, समझ रहे हो, बंदों के गाने याद कर रहा हूँ, सुना रहा हूँ बंदों को। हाँ। 6ठी 7वीं क्लास में हूँ मैं, समझ रहे हो, 8वीं क्लास में हूँ मैं, जो सुना रहा हूँ। फिर एक दिन को क्लिक हो गया कि भैंचो लिखते भी हैं भाई, लिखते भी हैं, कुछ करते हैं। फिर हमारा ऐसी चालू हो गया कि हम 4-5 जने थे, मैं और 3-4 और दोस्त थे मेरे। एक राज नाम करके बंदा था, वो हमारी कॉलोनी का सबसे पहला फकिंग रैपर था जो मैंने देखा था। ओके। राज नाम करके बंदा, तो मेरे को लगा भैंचो तो गांड फाड़ है, मैं भी वही कर रहा हूँ, वो आके देख भी रहा है हमें, क्योंकि उसे भी पता है कल्चर है। और मैं उसको देख के फिर मैं भी लिख के जाता, उसे सुनाता, ये भाई ऐसा ऐसा सीन है। एक और मेरी गली में एक बंदा रहता था, उसे भी सुनाता, और ऐसा ऐसा करके मैंने फिर हमारा ऐसा हो गया कि माचुदा लिखना ऐसे करते हैं, बीट चला दो और करते रहते फ्रीस्टाइल ऐसे कुछ भी बोल रहे हैं, समझ रहे हो, मजे ले रहे हैं आपस में, आपस की खिंडा रहे हैं। फिर जो तुम कह रहे हो ना कि दोस्त वाली स्टेट, यहाँ पे वो चीज लागू होती है कि अब मैंने वो चुन लिया, और मेरे सामने नशे भी थे, समझ रहे हो, मेरे सामने नशे भी थे, वो भी था, मेरे घर वाले भी थे, मेरे घर वाले मेरे को पढ़ाना भी चाह रहे थे, क्योंकि एक लोअर मिडिल क्लास गरीब फैमिली के लिए भाई यही होता है कि बंदा पढ़ लिख जाए, जॉब लग जाए, सरकारी जॉब लग जाए, घर सेटल हो जाएगा बंदा, समझ रहे हो। हाँ। तो अब मैं देखता हूँ कि वो जो बंदे मेरे से भी गांड फाड़ भी वही कर रहे थे उस समय, अब वो ठस है, समझ रहे हो, वो ठस इन द सेंस वो लाइफ से ही ठस है, उनकी मेंटालिटी उस फकिंग लूप में स्टक हो चुकी है कि अब उनको उसके अलावा कुछ समझ नहीं आता, समझ रहे हो, तुम कितना भी ज्ञान चोद लोगे लेकिन नहीं आएगा उनके सर के बंदा वहीं जाएगा, वहां अपनी बात पे अड़े रहेंगे, वो तो वाली शट है, कितना कुछ समझा लोगे फायदा नहीं है। तो मेरे को बस यही थोड़ा अच्छा लगता है कि भले ही टाइम से नहीं मिले हो मेरे को सही बंदे, बट मेरे को सही बंदे टाइम से मिले, और जो बंदे सही थे उनको भी मैंने बहुत चेंज होते हुए देखा। और मैंने भी ट्राई करा कि भाई दोस्ती यारी के नाते होता है ना एक, कि बहन जो बोल दो यार मत भाई कर, है मेरा, भाई है बहन जो मत कर, कुछ भी है, घर वाले हैं जो भी है, बट फिर वही है, बंदा करता अपने मन की है, जैसे मैंने कर ली, मैं भी कर सकता था चीजें बहुत सारी, ऑप्शंस थे बहुत सारे, बट आई थिंक आपने बिल्कुल राइट ऑप्शन चूज करा, और यू नो नाउ यू आर डूइंग वेरी ग्रेट। बट मुझे लगता है कि यू नो आपसे आपके जो एरिया जहाँ पे रहते हो, आई थिंक आपको देखकर लोग इंस्पायर होंगे कि नहीं यार इसने करा है, राइट पाथ चूज किया है, हम भी इसको फॉलो करते हैं। आई थिंक एक अच्छा रोल मॉडल आप बनोगे उनके लिए। भाई यही सीन हुआ ना, अब जैसे हमने करना चालू किया, हम 3-4 जनों ने करना चालू करा, फिर हमारे साथ और भी बंदे जुड़ते गए, समझ रहे हो, काफी बंदे जुड़े हमारे साथ जो अभी भी हमारे साथ है, समझ रहे हो। उन बंदों में से ये सारे बंदे हैं, जैसे 17 हो गया, भवी हो गया, भास्कर हो गया, ये उनमें से ही हैं जो साथ जुड़े, जिन्होंने सही मतलब चुना, म्यूजिक चुना, समझ रहे हो। उनके सामने भी थी चीजें, राइट। मतलब एक होता है ना कि एक घर में और एक बाहर में बहुत अंतर हो जाता है, भले ही गंदी जगह पे हो, बट वो घर ही रहता है। तो वो भी पार करा लोगों ने, समझ रहे हो, साथ मिलके एक दूसरे का साथ दिया, तभी हुआ। हमारे साथ और भी बंदे थे, उनके साथ वही हुआ फिर कि अपनी किलस और अपने नशे और फलाना ढिकाना चीजें। गॉट ए पॉइंट। बट मुझे लगता है कि जैसे आपने सही चीज चुनी, वैसे ही आई थिंक लोग देख रहे हैं, आपको भी दिमाग आपको लगाना पड़ता है कि भाई क्या मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए बेटर है, वही वो राइट चीज चूज करना बहुत जरूरी है। बट भाई मुझे बताओ कि पेरेंट्स आपके दे आर हैप्पी? हाँ, मम्मी सही है, मतलब आप जो कर रहे हो, यू आर एन आर्टिस्ट, दे आर हैप्पी। और डैड? मतलब डैड तो नहीं है मेरे, मतलब कोई नहीं, चलता है, कहीं ना कहीं तो देख ही रहे होंगे। राइट। इट्स ऑल गुड। जिसमें देखो उसी में है, समझ रहे हो, भगवान वाली शर्ट है। तो मम्मी तो ठीक है, मतलब मम्मी को दिख रहा है कि कर रहा है, समझ रहे हो, मतलब हो जाती है चीजें, मतलब कुछ ऐसा क्लिक भी होता है ना, ऐसे घर पे बहन का लोड़ा एक AC ठीक करने वाला है, वो पहचान गया मेरे को। हाँ। तो
इतने में ही हो जाता है घर वालों का, इतने में ही हो जाता है भाई घर वालों का कि चलो लड़का कुछ तो कर रहा है। ऊपर से भाई अब शोज वोज कर रहे हैं और मतलब सही रहते हैं, अच्छे से बात करते हैं घर वालों से, हाँ तो घर वाले ठीक रहते हैं। ठीक है, ग्रेट। बट आप यू आर द केयर टेकर ऑफ द फैमिली। यस, कितने भाई बहन हो आप? इकलौता मर्द, ओके, एक छोटी बहन है, 2 कुत्ते हैं, मम्मी है, बस। बढ़िया, ग्रेट, हाँ, नाइस भाई, ऑल द बेस्ट। लेट्स गो। उनका टेक केयर करो और बढ़िया चीजें वही है। करो। एक चीज मैंने नोटिस करी, जब से हम बात कर रहे हैं, मतलब ऑफ द कैमरा भी, आप गाली बहुत देते हो यार। नहीं, मैं भी बहुत देता हूँ, लेकिन मैं यहाँ कंट्रोल कर लेता हूँ। ठीक है, बाहर आपको पता ही है। मैं भी कर लूंगा। नहीं नहीं, वैसे पूछा, मतलब कभी किसी ने बोला ऐसे, या मतलब आपके की मतलब स्लैंग में ये भाई घुस गया, अब मैं मतलब इससे बाहर नहीं निकल सकता। मतलब हो जाता है। अब जैसे अब आप मेरे से इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं ना, हाँ, तो मैं बहुत ट्राई करता कि बहन जो इंग्लिश में बात करूँ और ये करूँ वो करूँ और मतलब थोड़ा ऐसे रहूँ, बट अब फ्रैंक हो गए तो फ्रैंक क्वेश्चन ही है। ठीक है, नहीं बीच में इंग्लिश में पूछूंगा मैं, नहीं सो नहीं ठीक है, पर वो है कि ठीक है, मेरी बोलचाल में मतलब मस्त है, दिल्ली के बंदे हैं, दिल्ली के समझेंगे तो समझेंगे वही है। आपका देखो नाम है, रियल नेम है गौरव, यस। और ये ओजी लूसीफर, मतलब दैत्य, हाँ शैतान, हाँ यार, ये पता है क्या सीन, मैं बताता हूँ। क्या स्टोरी इसकी? मैं तो बताता हूँ। मैंने पहला गाना रिकॉर्ड करा, ठीक है, बहुत एक बंदा है दीप हर्ष नाम करके बंदा है, उसके पास गया मैं पहले गाना रिकॉर्ड करने। उससे पहले भी कर रहा था, बट मैंने कभी प्रोफेशनल स्टूडियो में नहीं करा था, और उसका भी होम स्टूडियो था, और वैसे ही होते थे स्टूडियो, इतने कुछ खास नहीं होते थे, ऐसे समझ रहे हो। हाँ बड़े। तो मैं वहाँ गया और गाना रिकॉर्ड कर लिया, वीडियो बना ली गांड फाड़, समझ रहे हो, गोप्रो वाले कैमरे से। और फिर हम 10-12 दोस्त बैठे हैं, मतलब ऐसा सीन था कि पूरी कॉलोनी साथ देती है अपना, कि पूरी कॉलोनी साथ देती है, वैसा वाला सीन है, एक भाई, सारे भाई, ग्रेट, समझ रहे हो। तो ऐसा सीन हुआ कि हम बैठे हुए, हम 10-12 दोस्त बैठे हुए थे, जैसे भी बैठते हैं महफिल में बैठ जाते हैं, बकचोदी करते हैं, तो हम गाना डाल रहे और हम सोच रहे भाई क्या नाम दे, गाने का नाम तक नहीं बताता हमने, समझ रहे हो। तो हमने गाने का नाम तो सोच लिया 71 है, क्योंकि उसमें एक लाइन थी, गोलाडे रोड दिल्ली 71 है, अब नहीं है वो, मतलब डिलीट हो गया गाना, बट वो ऐसा था। फिर बंदों से पूछा कि भाई अब नाम क्या रखें, नाम में बहुत ज्यादा वो हो गया कि भाई नाम 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 नाम। फिर मेरा एक दोस्त है मोहित, उसने बोला अबे तू शैतान है भाई, लूसीफर पूसीफर रख ले। मतलब ठीक है, मैंने ठीक है रख लेता हूँ। और उस टाइम में छोटा भी था मैं काफी, मतलब 21 एज में रिकॉर्ड किया था आपने? मैंने करा था ये 17-18 के बीच में। हाँ मतलब हाँ 17-18 साल, मतलब इतने ही। तो बंदे ने बोला कि रख दे। फिर मैं थोड़ा वैसे ही था कि इसके आगे क्या रखूँ, सिर्फ लूसीफर रख दूंगा तो पागल ही कहलाऊंगा, तो मैंने लिख दिया किड लूसीफर लिख दिया। तो मैंने डाल दिया, वो अपलोड कर दिया, और फिर वो गाना मतलब सही, मतलब उस टाइम पे भी 10-12 हज़ार व्यूज, 15 हज़ार व्यूज ऐसे ही चले गए थे। वो बहुत बड़ी बात होती थी उस टाइम के लेके, गांडी फाड़, मजे ही आ गए, समझ रहे हो। तो वैसे ऐसे करके फिर थोड़ा टाइम बीता। फिर मेरा एक दोस्त है शहजाद करके, तो वो कह रहा कि फिर मैंने ओजी रख लिया, क्योंकि नाम बेग, समझ रहे हो, वैसे वाले शर्ट है कि अपने आप की हवाबाजी भी तो ऊपर रखनी होती है, कि किड वाली शर्ट में थोड़ा बच्चा बना आ जाता है। तो फिर बंदों ने बोला कि भाई अब ओजी रख ले। हाँ सही है, तो फिर बस रख लिया। तो उस बंदे का कहने का मतलब ये था कि जैसे औरतें होती हैं ना गाँव गुआंड की, मतलब जो गाँव की औरतें होती हैं, वो अपने पति को ऐसे बुलाते हैं, ओजी ये जी और फलाना ढिकाना। तो दैट्स, अजी सुनते हो, ओजी सुनते हो, ये सुनते हो, बस वही वाले सेट है। तो ओजी, अब हिप हॉप में भी ओजी कनेक्ट होता है, और किसने मतलब रखा भी नहीं था, तो मैंने यही है। तो कभी आपको लगा नहीं कि चेंज करना चाहिए? भाई हमेशा लगता है, अभी भी तुम बोल रहे हो ना कि लग रहा है, बट सही है, दोस्तों ने रखा है तो सब सही है, दोस्त सब सही है, सब सही है। हाँ मतलब आप, यू आर हैप्पी विद योर नेम, आसपास फैमिली। एट द एंड वही है कि गाना में दिल की बातें निकल जा रही हैं, और मेरी चैन की नींद में सो दे रहा हूँ एक गाना रिकॉर्ड करके, दिन में या 2 जो भी है, तो वो वही है बस, और क्या सोचना। सही बात है। बट कितने गाने रिकॉर्ड करते हो आप एक दिन में? भाई हमने तो ऐसे एक दिन में 12 गाने रिकॉर्ड करे हैं। अरे बाप रे। तो बस कर लेते हैं, मन के ऊपर है। स्टूडियो में क्या वाइब है? स्टूडियो में तो भाई क्रेजी वाइब रहती है अपनी। स्टूडियो में सारी गांड-फाड़ आर्टिस्ट हैं, समझ रहे हो, बंदे भी हमारे साथ, फ्रेंड्स है, बंदे जितने भी आते हैं, सब गांड-फाड़ है, तो मोटिवेशन बनी रहती है। सही है यार, बढ़िया, सही यार, बढ़िया, मतलब ऐसी
लोग होने चाहिए आसपास वही। आपके। बाय द वे बिग कांग्रेचुलेशंस भाई, DL91 पे आप साइंड हो, यस यस और भी आई थिंक 6 to 7 आर्टिस्ट आर देयर। यस यस ये कैसे हुआ? भाई ये भी ऐसा ही सीन था कि मतलब 2 साल पहले हमारे पास प्रिंस आया, ठीक है। प्रिंस ऑन नाम का बहुत सही गांड फाड़ दोस्त था, मतलब बेस्ट समझ रहे हो, बेस्ट फ्रेंड। सही। तो वैसे वाले शिट। तो ये आया और इसने बोला कि भाई ऐसे ऐसे करके हम खोल रहे हैं, मतलब एक स्टूडियो बनाते हैं और काम करते हैं। और हमारे भी ऐसे ही था कि हमारे पास यार क्या ही था, समझ रहे हो, हाँ। वही बहन 30-40 हज़ार रुपये का लैपटॉप और वही सड़ा सा 1200 रुपये वाला BM कंडेंसर माइक 800 वाला। तो हमारे लिए तो बहुत ही गांड था कि भाई मस्त है साउंड कार्ड भी कि Sound सब कुछ card बढ़िया है, मिलेगा जो सब होगा। कुछ है, हम आज मतलब ऐसा सीन था। हम तो खुश हो गए थे, मतलब मैं तो खुश हो गया था कि भाई कोई, चलो हमारे बंदे नहीं आए हमारे काम में, बट कोई अलग से एक बंदा आया जो हमारी हेल्प करना चाह रहा है। मतलब वो भले ही कुछ भी हो एट द एंड कुछ भी हो, बट वो एक टाइम अनुसार सब कुछ हो जाता है, समझ रहे हो, टाइम अनुसार कनेक्शन भी बन जाता है। साथ काम करते हैं ना, जिन लोगों का रास्ता सेम होता है ना, उनकी हमेशा बैठ जाती है। एक हाँ सही बात बोली। एक वो ना एक शायरी है कि जिन लोगों की मंजिल एक होती है वो रास्ते पे ही मिलते हैं। एग्जैक्टली भाई, गांड फाड़। थैंक यू भाई। गांड फाड़। तो ये भाई प्रिंस भाई ने बोला ऑनकोर भाई को फिर जाके- हम मतलब फिर हम बैठे काम वाम करा, हमने 1-2 एल्बम निकाली, सेक्शन 71 डीलक्स वीलक्स ये सब निकाली। फिर बाद में पता चला हमें कि प्रिंस का ऑनकोर काम का इनका पहले से ऑलरेडी प्लान था एक फकिंग DL91 बिग लेबल बनाने का, जिसमें हम रहेंगे, समझ रहे हो, वो रहेंगे, हम रहेंगे। तो उन्होंने फिर हमें साइन करा। मतलब उनका मेन मकसद था कि जैसे जितने भी वैसे लोग होते हैं ना, मतलब एक आर्टिस्ट का होता है यार, मेरे को नहीं पता, मेरे लिए भी शायद होता होगा, मेरे को भी लोग पसंद आ जाते हैं कि भाई इसका म्यूजिक सही है, इसका म्यूजिक सबका अच्छा ही लगता है। तो एक बट होता है ना, एक पर्सनल कनेक्शन होता है कि भाई ये बंदे हैं, तो उनको शायद ऐसा लगा होगा, तो हम सब साथ है। बाकी तो अपना कुछ वैसा नहीं है कि लेबल ये सब नकली ढोंग होते हैं। हाँ, और अपना भाईचारे वाला सीन है, साफ सीधी बात है। मतलब भाईचारे पे ही सारा काम हो। सारा भाई A to Z, मतलब कुछ भी, दिल की बात से लेके बिजनेस की बात तक, अच्छा, सब। यही होना चाहिए, क्योंकि आई थिंक तभी आप ना बहुत कंफर्टेबल होते हो, आप अपना दिल खोल देते हो। भाई पता है, एक ना म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है, समझ रहे हो। हाँ, मैं तुम्हें रिस्पेक्ट दे रहा हूँ ना, तुम्हें फील हो ही जाएगी, मतलब तुम्हारे बात करने का मन करेगा, मैं तुमसे ऐसी बात करूंगा तुम्हारा क्या ही मन करेगा, समझ रहे हो। तो ऐसे ही समझोगे यार, फजूला तो बस वही है। बंदे चाहते हैं, हम बंदों को चाहते हैं। और मैं बता, तो तुमने शायरी बोली ना अभी, हाँ, रास्ते पे मिलते हैं मंजिल वाले लोग, जो भी वही है भाई, वही है, सब वही है। दोस्ती यारी, भाईचारा, फ्रेंडशिप, फैमिली। ग्रेट, यही होना चाहिए यार। मुझे लगता है कि बिग शाउट आउट टू सीधे मौत यस, और प्रिंस भाई, जिन्होंने ये सोचा आइडिया और इतने सारे अच्छे यंग आर्टिस्टों को एक साथ लेकर आए एक स्टूडियो के अंदर। आई विल नॉट कॉल अ लेबल, बट फैमिली जो कि बढ़िया काम कर रहे हैं, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, फ्यूचर ऑफ इंडियन हिप हॉप के बारे में सोच रहे हैं, एज एन इंडिविजुअल आर्टिस्ट अपने अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, दे आर मेकिंग म्यूजिक एंड एंजॉयिंग। सही, मस्त है भाई। यही है म्यूजिक बनाने का सबसे अच्छा सीन, पता है क्या होता है? मतलब म्यूजिक चीज का सबसे अच्छा सीन ये होता है कि तुम जब वो म्यूजिक बनने से रिलीज होने तक और लोगों के कानों तक जाने तक इतनी खुशी होती है ना कि भैंचो चलो अपने बंदे तो सुन रहे हैं, हाँ। अपने बंदों को सही लगता है ना, तो सब बेस्ट है। सही है। ऑल द बेस्ट भाई, ऐसे ही बैंगर एल्बम्स, EPs सब बनाते रहो आप। एक चीज यार जो मैंने नोटिस करी आप में, आपके लुक, आपके गानों का विजुअल, ये सॉन्ग, आप बहुत काम करते हो। वो मेरे को ना, मैंने पुराने गाने भी आपके चेक करे, मतलब भाई आप चाहे वो आपके क्लोथ्स हो, वार्डरोब हो, आपके हेयर स्टाइल हो, आपने और ये गाने के विजुअल गाने, आप तीनों पे बहुत काम करते हो। ये नहीं कि आपने ऑडियो पे काम कर लिया, चलो भाई डन, ठीक है, मेरा फ्लो बीट, जो भी बीट प्रोड्यूसर है, ये आपने एक काम निपटा लिया। अब उसके बाद आप वीडियो के बारे में सोचो कि विजुअल्स कैसे होने चाहिए, ठीक है, ये भी डन कर दिया डायरेक्टर के साथ। मैं इसमें दिखूंगा कैसे, मेरा हेयर स्टाइल क्या होगा, मेरा लुक्स क्या होगा, आप बहुत मेहनत करते हो यार। मुझे इसके बारे में जरा ब्रीफली जानना है भाई राज भाई, मेहनत तो ऐसी कुछ नहीं है, मतलब मेहनत तो कुछ भी नहीं है, मतलब लिविंग द कल्चर वाली शर्ट है, कल्चर जी रहे हैं बस, और कुछ नहीं। मतलब यार
शौक है, समझ रहे हो। अच्छा अब तुम अजीब सी जगह से आ रहे हो ना, और तुम ऐसे बन के उस जगह में रह रहे हो, तो तुम भाई विदेशी हो उस जगह के लिए, समझ रहे हो एक तरीके से। हाँ, कि फिरंगी हो। ये क्या बन के घूम रहा है, या तो कुछ उल्टा ही बोलेंगे या फिर कुछ भी, बट एक होता है ना कि यही है भाई। बोलते हैं कुछ ऐसा? नहीं मेरे को कौन बोलेगा, नहीं वैसे पूछ रहा हूँ मैं। तो नहीं मतलब कोई नहीं बोलता, ठीक है। बोलेगा देख लेंगे। तो मतलब मैं क्या कह रहा था, कुछ तो कह रहा था मैं, हाँ कि भाई मतलब ये You're living the culture basically. लिविंग द कल्चर, मतलब लिविंग द कल्चर नहीं, अच्छा लगता है भाई, अच्छा लगता है यार, साफ सुथरा रहो भाई, क्यों गंदगी में भाई कीचड़ में दौड़े हम फिर से। हाँ, ठीक है, अच्छे जूते पहनेंगे जॉर्डन। जब कर रहे हैं इतना बढ़िया तो। हाँ मतलब वही वाला सीन है। बट आप इतना मेहनत नहीं करते, आपका ये मानना है कि हाँ भाई, मैं मेहनत नहीं करता, मतलब ये ऑल नेचुरल है। बट ये लोगों को बाहर ऐसे दिखता है हाँ मतलब कि हो दिखता सकता है कि लूसीफर तीनों चीज पे बहुत ज्यादा काम करता है। मेरे तो ऐसा कुछ काम वाम नहीं करता, मतलब मैं तो भाई बिना नहाए पड़े रहता हूँ स्टूडियो में तो मैं तो क्या ही काम करूंगा। नहीं वो बट तो भाई यार मतलब अच्छा लगता है भाई, मतलब अच्छे क्लोथ्स पहनना सबका सपना ही होता है। मतलब मेरे लिए तो यार बचपन से था ही कि भाई अच्छे कपड़े तो पहनने हैं कम से कम, हाँ आगे चल के। नहीं सही है, बट अच्छी बात है कि वो है ना, एक बात है ना, सपनों के साथ सपने पूरे होते हैं। राइट। एक सपने के साथ बहुत सपने पूरे हो जाते हैं भाई। अभी कितने सपने पूरे हो गए आपके? भाई सपने बन रहे हैं, पूरे होते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, पूरे होते जा रहे हैं, वैसी वाली शिट है। एवरीथिंग इज गोइंग पॉजिटिव। राइट, ग्रेट भाई। अच्छा आपने ना अभी बोला कि आई एम लिविंग द कल्चर, हाँ तो मैं भी ऐसे नोटिस करता रहता हूँ चीजें कि जैसे अब इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक है, और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, बट इंडिया में मुझे ऐसा लगता है कि पीपल आर नॉट लिविंग द कल्चर। वो सिर्फ वो एंजॉय करते हैं जो ट्रेंड में है, या जो एग्जैक्टली वो करेगा तो बाकियों को कूल लगेगा। एग्जैक्टली भाई, एग्जैक्टली What do you have to say? भाई मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ कि यार अगर तुम रियल आर्टिस्ट हो ना, तो दिल का म्यूजिक निकालो यार, सब सुनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तुम ये मत सोचो कि पिछले साल कोई चल रहा था, इस साल जो चल रहा है उसको देख के करें, मतलब तो समझ रहे हो ना। जैसे अब इन्फ्लुएंस इतना है ना बाहर की कल्चर का, इतना फकिंग बड़ा इन्फ्लुएंस है ना इंडियन म्यूजिक पे, कि वो दिखता है भाई, वो दिखता है। अगर बंदे ट्रैप म्यूजिक कर रहे हैं तो वो ट्रैप नहीं है, एक्चुअली वो ट्रैप नहीं है भाई, समझ रहे हो। ट्रैप इज ऑल अबाउट लिविंग दैट शिट, समझ रहे हो। म्यूजिक इज नॉट ट्रैप, समझ रहे हो। मतलब कंट्रोल से हो सके, मतलब जो भी बकचोदी है, बट मेरा बस ये मानना है कि भाई दिल से रहो, चाहे तुम्हारे से सॉफ्ट गाने निकल रहे हो, चाहे कुछ निकल रहे हो, किसी बाहर के आर्टिस्ट को मत देखो, वो भी एक इंसान ही है, वो भी बस कर ही रहा है भाई, उसके अंदर कुछ ऐसा निखर के भगवान ने डाल के नहीं भेजा है, समझ रहे हो। अपनी सबकी अपनी लाइफस्टाइल है भाई। बट वो लोग कल्चर को ज्यादा फॉलो करते हैं। वो कल्चर को भाई इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि वो पले ही बड़े ऐसे, उनके दादा परदादा तक वैसे हैं, समझ रहे हो। उनके दादा परदादा बहन जो उस कल्चर को लेके लड़े हैं, समझ रहे हो। उस कल्चर से वो अपनी लिविंग सुधार रहे हैं। अब तुम एक बात बताओ, ढीले कपड़े वाली शर्ट है, ठीक है, अब ढीले कपड़े लोग क्यों पहनते हैं? मतलब ढीले कपड़े क्यों पहनना चालू करा उन्होंने भाई? क्योंकि अंग्रेजों ने गुलाम बना रखा था। 10-10 साल तक एक ही टी शर्ट पहनो, लो बड़े कपड़े पहनो, बच्चे बड़े हो जाएंगे तब भी यही पहनो, समझ रहे हो। उनने अपना फैशन बना दिया। तो वही हमारे पास तो बहुत चीज है भाई, फकिंग इंडिया भाई ये बहुत डाइवर्स है, और हर जगह, मतलब हर स्टेट अपने आप में ही बहुत कुछ है, समझ रहे हो। दिल्ली तो है ही है, बट हर स्टेट अपने आप में कुछ कुछ है, और जो कि रियल म्यूजिक सही कर सकता है मेरे हिसाब से। मतलब एक मेरे को ऐसा लगता है इंडिया की ऑडियंस इतनी बड़ी है ना, राइट, कि बाहर का कुछ भी नहीं है, कुछ भी सीन नहीं है भाई। अगर इंडिया में बंदे हिप हॉप सुनने लग गए ना भाई सारे, या फिर जो भी, मतलब अब तो जैसे सुन ही रहे हैं, तो इंडिया की ऑडियंस इतनी फकिंग बड़ी है कि वो किसी भी मार्केट को खा जाएगी। इकलौती फकिंग इंडिया की म्यूजिक मार्केट। हाँ, बड़े बड़े फेस्टिवल्स होंगे जैसे अभी, दैट्स ग्रेट कि बाहर के आर्टिस्ट आके परफॉर्म करते हैं। वही तो मैं चाहता हूँ कि हमारे आर्टिस्ट भी बाहर जाएं भाई। इतने बड़े फेस्टिवल, यही सबसे बड़ा फेस्टिवल हम लोग कर रहे हैं भाई। तुम ये देखो ना कि बाहर के आर्टिस्ट देखते भी नहीं थे इंडिया को, समझ रहे हो। अब उनको पता है यहाँ फकिंग बिजनेस है, यहाँ बंदे हिप हॉप सुन रहे हैं, तो वो आ रहे हैं और कर रहे हैं भाई, आ रहे हैं। उनको पता है, क्योंकि चाहे मैं म्यूजिक या फिल्म से रिलेटेड कर लूं, अब जैसे आइसो स्पीड है, अभी हम उसकी बात कर रहे थे, उसको पता है कि इंडिया में उसकी कितनी बड़ी मार्केट है। वो आया है एक बार, वो अपना कंटेंट शूट करके चला गया। वो परसों वैनिटी में दिलेर मेहंदी बाजी के गाने में वो डांस कर रहा था, और उसको पूरा गाना रटा हुआ है। हो गया भाई। हाँ वो तो उनको
अब लोगों को पता चल रहा है कि यार इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, यहाँ करो इन्वेस्ट, कुछ भी कर दो। आप देखो ना कि कोलैब्स हो रहे हैं, पिक्चरों में इंडियन रेफरेंस होते हैं। जैसे बहुत कम लोगों को पता होगा, अब तो पता होगा, GTA 5 में जो फ्रैंकलिन ही था, उसके घर पे गणेश भगवान जी की एक फोटो थी। ये तो मेरे को भी नहीं पता था भाई। हाँ, उसके घुसते ही लेफ्ट साइड में या स्ट्रेट जाते तो गणेश भगवान जी की मूर्ति थी। तो ये सब रेफरेंस डालते हैं जानबूझ के कि इंडियंस देखें। फकिंग जेजी भाई लता मंगेशकर के ऑडियो सैंपल करता था, समझ रहे हो? उनके वोकल सैंपल करता था। इससे बड़ी बात क्या है भाई? हाँ भाई, वो देखो ना, डीजे क्विक, डॉक्टर ड्रे का गाना अपने एडिक्टिव, वही कलियों का चमन, वो आज तक उस बीट पे लोग फ्री स्टाइल करते हैं। एग्जैक्टली भाई, दैट्स माय पॉइंट। इंडियन म्यूजिक इज सो बिग, किसी को आइडिया नहीं है, बस वो एक ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। कोई बंदा बाहर पॉपअप हो गया, किसी की एल्बम चल गई, बंदे सोचते हैं यही है हमारा, यही ब्लूप्रिंट है और इसको फॉलो कर लो, बट इट्स नॉट इट। राइट। मैं देखो आपकी बात से ये एक स्टेटमेंट देता हूँ जो मेरे को अभी आ रही है कि डोंट फॉलो द ट्रेंड, बी द ट्रेंड, फॉलो द कल्चर एंड बी द ट्रेंड सेटर। यस भाई, यही है। मतलब भाई लोग इतने, भाई पता है, मैं तुम्हें बताता हूँ दिल की बात। लोग ना कितना भी बन लो, कितना भी किसी का कुछ भी बन लो, वो होते अकेले ही हैं, समझ रहे हो? उनको चाहिए ही, चाहे कोई भी हो, बड़े से बड़ा, हर किसी को चाहिए कि वो किसी की तरफ लुकअप करे, चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो, समझ रहे हो? भगवान की तरफ भी एक सोच के उम्मीद करता है बंदे, गाने सुनता है उनको भी सोच के कुछ ना कुछ तो सोचते ही हैं भाई कि भाई लेट्स गो, इसने मेरा दिन बना दिया भाई, मजा आ गया आज के दिन। तो बस वही वाले शट है। जैसे स्पिरिचुअल म्यूजिक आप सुनते हो तो आपको अंदर से बहुत अच्छा लगता है, यू फील गुड। वही तो, आज पॉजिटिव, पूरी पॉजिटिव वाइब रहेगी, अच्छा से काम करूंगा। गॉट इट, आई गॉट योर पॉइंट। अच्छा भाई, मैंने ना आपके मोस्टली गाने सुने हुए हैं, आपकी 4 या 5 मेन बड़े प्रोजेक्ट्स आए हैं। एक चीज जो मैंने नोटिस करी है वो क्या यू यूज कर्स वर्ड अ लॉट, ठीक है? और जो DL91 से एक एल्बम आई थी, बहुत ही बेहतरीन थी, उसमें एक था गाना चाची। मेरे को ये चाची वाला रेफरेंस भाई मैं इसलिए जानना चाहता हूँ कि क्या इसकी स्टोरी है, क्योंकि ये एकदम से रील पे वायरल हुआ, रिएक्शन चैनल्स जो हैं, ठीक है, मैंने सब देखा। मतलब क्या है भाई, आज क्लियर करो यार। भाई मैं तुम्हें पहले तो ये कि इतने कर्स वर्ड आप क्यों यूज करते हो? देखो वैसे तो पता लग गया इंटरेक्शन कर करके। वो भाई के जबान पे है भाई, मतलब हो चुका है भाई, सुधर रहे हैं भाई, इंग्लिश पे भी आ जाएंगे धीरे धीरे, टेंशन मत लो। Yo, what's up bro? Let's fuck them up, bro. What's good? Slat. बाय वर्ड पता है क्या सीन, मैं बताता हूँ तो। चल के दिखा। कुछ नहीं बोल सकते। नहीं, अरे मैं वो बैठ गया। हाँ, वो बेसिकली हम ये हम आइसो स्पीड का एक वीडियो था स्टैंड भाई के साथ, हम उसका रेफरेंस। तुनक ब्रो। यस सर, अब बताओ। हाँ, तो मैं कह रहा था कि भाई उस दिन ना, मैं तुम्हें बताता हूँ, हम बैठे हुए थे सारे। नहीं, पहले मुझे बताओ, चाची वाला ना? नहीं, चाची वाला नहीं, तो कि इतने कर्स वर्ड क्यों यूज करते हो? कर्स वर्ड क्यों यूज करते हो भाई? देखो भाई, ऐसे ही पले बड़े हैं यार, कुछ नहीं कह सकते, ठीक है? दादी ने ही बावली गांड बोलते हुए पढ़ा बड़ा कर। तो भाई कुछ नहीं कर सकते भाई, हरियाणा में शिट है भाई, समझ रहे हो? कर्स वर्ड इज कुछ एक अच्छा किस्सा बता दो जब दादी ने आपको ये। भाई मेरी दादी के ना डायलॉग बड़े क्रेजी रहते हैं, समझ रहे हो? आप हरियाणा से हो ना? अरे फिर तो वहां तो और ही मस्त होते हैं डायलॉग। तो उनके बहुत ही क्रेजी डायलॉग रहते हैं कि ओले कान पे मारूंगी, सोले पे दर्द होगा। मतलब समझ रहे हो, इतने पागलों जैसे रेफरेंस होते हैं कि भाई जो यहाँ मारेगी तो यहाँ, मतलब कैसे? तो मतलब बस यही है, मतलब थोड़ा, मतलब मेरे घर वालों ने मेरे को, मम्मी ने, पापा ने थोड़ा दूर रखा कि ना, मतलब मैं घर पे नहीं बोल सकता, क्योंकि एक वो है, रूल है कि घर पे गाली नॉट अलाउड। घर पे अगर गाली तो बाहर ही जा, ठीक है? ऐसा वाला सीन है। और ऊपर से भाई अब मेरे घर पे सारी वुमेन्स हैं, तो अब मैं ट्राई करता हूँ कि थोड़ा कम ही रखूँ, क्योंकि पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है, ये मेरे को पता है। बट अब जो मैं गाना बना रहा हूँ, अब मेरे को पता है कि भाई ये सीन हुआ है और ऐसी चीज है, तो मैं तो भाई बोलूंगा, मेरे को जो स्टोरी है, मतलब यही तो हिप हॉप सिखाता है कि भैंचो बोलो, जस्ट बी रियल। आपको पता है, एक मुझे याद आ गया इससे, गाली को लेके हम बात कर रहे हैं, गालियों को लेके, कि मर्द इतनी गालियां क्यों देते हैं? क्योंकि वो कम रोते हैं। ये किसी पिक्चर में था डायलॉग, मैंने बोला अरे अच्छा, और मैं बहुत गाली देता था। ये तो टच कर गया। जो गाली देता वो नामर्द। क्या बोले भाई, सबकी अपनी चॉइस है, अपनी चॉइस है, सबकी चॉइस है, फ्रीडम टू लिव। हाँ,
बट मैं भी सेम आपकी तरह ही हूँ, मैं अभी ऑन कैमरा में कम देता हूँ, मतलब अभी बाहर आपको मैं पता भी ही है। भाई बहुत, मतलब मेरी लैंग्वेज भाई अभी बहुत सुधर चुकी है, मतलब But that's अभी- great. हाँ, बंदों के साथ रह के हुआ है भाई, समझ रहे हो, अच्छे लोगों के साथ रह रहा हूँ, तो उन्होंने, एक होता है ना कि कुछ अच्छी चीजें भाई मिल जाती है, तुमसे भी कुछ अच्छी चीज लेके जाऊंगा, अंदर से भी लेके जाऊंगा, तो वो मिल जाती है कि भाई एक होता है, लहजा होता है, हर जगह हवाबाजी नहीं चलती, हर जगह नहीं चलता, एक लहजा होता है कि तुम गाली भी बक रहे हो तो तुम्हें पता होना चाहिए तुम किस तरीके से बक रहे हो और क्यों बक रहे हो, समझ रहे हो, अगले बंदे को समझ आनी चाहिए, समझ रहे हो। और म्यूजिक वाली ऐसी शिट है कि यार निकल गया भाई, म्यूजिक वाली ऐसी शिट है कि मैं बैठता हूँ माइक पे, जैसे माइक है, हाँ, बीट चल रही है और बस मैं गा देता हूँ जो भी माइंड में होता है, नो रिटर्न शिट, मैंने साल write? आई डोंट फकिंग राइट, मतलब किसी पे भी नहीं ना, नहीं डायरी पे, फोन पे? नहीं, किसी पे भी नहीं, ओके, I don't write. और ये कब से? पहले से काफी टाइम हो गया, मतलब ऐसा सीन हुआ था कि मैं बता दूं तुम्हें, बड़ा फनी सीन है, ठीक है, पड़ोसन थी मेरी भाई, ठीक है, हाँ, तो उसकी शादी थी, एक्चुअली मैं दीदी बोलता था, कोई ऐसा गलत मतलब नहीं है, ओके, ठीक है, तो बट वहां पे कोई तो बंदी आ रखी थी, तो मैं रुक गया, और मैं पहले बहुत लिखता था, मतलब अंत लिखता था, अंत, और मेरे पास एक एंड्रॉइड का फोन था, नोकिया वाले शिट जो लूमिया में चलते थे, हाँ, तो उस पर मैं बहुत लिखे, और मैंने भाई उस बंदी के चक्कर में फ़ोन कहीं रख दिया और वो गुम हो गया, और ना मेरी वो जीमेल आई, ना कुछ आया, तो मैंने माँ चुदा नहीं लिखेंगे आज से, फिर उस दिन से मैंने ऐसे ही गया, और तुम समझ रहे हो थोड़ा गलत चीज़ों में था, मैं भी एडिक्टेड था, मैं बहुत ही गंदा एडिक्टेड था मैं चीज़ों का, नशों का, ओके, मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं महीना में नहीं सोता था, ऐसे वाली शर्ट थी, बट उसी फेज से मेरे को ये मिला कि भाई म्यूजिक तो है तेरे पास, तो मैं माइक पे जाता और जो ये माइंड में है बस वो गा दिया, पूरा गाना बन गया, हर मतलब अभी तक का जो भी गाना है वो सिर्फ ऐसे ही है, जाते हैं माइक पे बैठते हैं, जो माइंड में होता है, जो दिल में होता है, निकाल देते वो बोल दिया। सो यू नेवर राइट? नेवर, ओ ग्रेट। वापस आते हैं चाची पे। चाची तो घर बैठ गए। ये क्या मैं हाँ, रेफरेंस बताओ यार। भाई ऐसा सीन था कि हम बैठे हुए थे और काम भाई था मेरे साथ, हाँ, तो हम ऐसी बीट, बड़ी सुंदर सी बीट बना रखी थी हरिकेन ने, हमने बोला कि भाई सही है, करते हैं इस पे, तो मेरे माइंड में ऐसा सीन था कि मेरे को किसने बोला कि तू मुझे छोड़ देगा, कैसे छोड़ेगा, क्यों छोड़ेगा, मतलब ये होता है ना एक रिलेशनशिप वाली शर्ट के हाँ, सवाल पैदा हो जाते हैं, बट वो सवाल ही ऐसे होते हैं कि वो सवाल लायक नहीं होते, उन सवालों का कोई जवाब नहीं होता, समझ रहे हो, तो इसीलिए वो जो 4 फकिंग लाइन है जो काम भाई कह रहे हैं वो मेरी लाइन्स है, ठीक है, वो सारी मेरी लाइन्स है जो 4 स्टार्टिंग में लाइन आती है, और जब फिर मैं माइक पे बैठा, मेरी बारी आई, तो काम भाई ने मेरे को बोला कि कुछ यार ओजी ऐसा कर दे, क्योंकि मैंने तो उन्हें बता दिया था कि भाई ये 4 लाइन बोल दो, और उन्होंने कर दी वो, और अच्छी लगी थी, उन्होंने बहुत मस्त करा, ठीक है, और फिर उन्होंने मेरे को बोला कि भाई कुछ ऐसा चाची के चम्मच से कुछ जो टंग ट्विस्टर था, कुछ टंग ट्विस्टर कर दे, ठीक है, मैं ट्राई कर रहा था, बोल रहा था, बैठे हुए थे ऐसे ही, हाँ, पीछे से भाई बंदे बैठे हुए थे, 17 भास्कर, तो इन्होंने बोला एकदम से वास्की ने कि अरे चूचा। तो मेरे माइंड में एकदम से मैंने ऐसे ही बोला, चाची के चूचा बजट नहीं गिरा, तो और वो बंदों ने रिकॉर्ड कर लिया, वो हटा ही नहीं, ठीक और है। वो हो गई भाई। और अगली लाइन? भाई चाचे को पता नहीं चाची के भाई, ठीक है, हाँ, तो बस नहीं पता तो नहीं पता, मतलब ऐसा होता है ना कि गलियों में देखो भाई, नो कैप वाली शिट तो अभी भी है। ओके, मतलब ऐसा होता है कि जो एरिया होता है, कॉलोनी होते हैं, तो वो सारी भाभियां होती है, अगल बगल की चाचियां होती हैं, समझ रहे हो, यही रिश्ते बन जाते हैं बनाने वाले, फिर वो रिश्तों में ऐसे मेरे जैसे गंदे बंदे भी आ जाते हैं, ठीक है, गॉट इट। तो गलत चीज है ये, हाँ, ठीक है, रिश्ते खराब हो रहे, गलत चीज है। रिश्ते खराब नहीं होने चाहिए, समझ रहे हो, रिस्पेक्ट टू एवरी फकिंग चाची भाई, हाँ, रिस्पेक्ट टू एवरी फकिंग चाची एंड उनके दोनों, ठीक है। ठीक बट है, इस रेफरेंस के बाद जब ये गाना लोगों ने सुना, एल्बम जब आई, तो मैंने देखा रिएक्शन चैनल्स आर टॉकिंग अबाउट, और उसके बाद इंस्टाग्राम पे ये लाइन कट के वायरल थी, जैसे वो AB17 का भी है, हाँ। मेरा दोस्त है वर्जन से नहीं है
ठीक है। तो वैसे ही ये भी लाइन बहुत वायरल थी। आपको इसके लिए क्या क्या मतलब कॉम्प्लीमेंट तो नहीं मिलेंगे भाई? कॉम्प्लीमेंट कौन देगा इन चीजों के वही लिए? तो बोल रहा हूँ मैं। बंदे अपनी चाची छुपाने लग गए मेरे को देख के भाई, और कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे मेरे को? चलता फिरता मस्त राम। समझ रहे हो? तो वैसे वाले शिट। बट कॉम्प्लीमेंट वैसा, मतलब देखो लोग ना आजकल की जो, मैं वैसे यार थोड़े ना लोग इंटरनेट वाली बुलशिट में ज्यादा गुस्से हुए हैं। दे आर नॉट लिविंग लाइफ, हमारी तरह नहीं जी उन्होंने, गलियों में लाइफ नहीं जी, ठीक है? तो उनको ये चीज बड़ी वैसी लगती है, फैसिनेटिंग, कूल, के ओ ऐसे गाने बना दिए, वैसे गाने बना दिए, तो उनको वो कैच हो जाती है, समझ रहे हो? ओके। गाली वाली शिट और ऐसी ऐसी जो, तो एंटरटेनमेंट है भाई। एंटरटेनमेंट। पर किसी ने बोला आपको यार कि ये क्या कर रहा है? यार बोला आई है डोंट लाइक इट। यार, मेरे को पता है, बोला है। मैंने बोला भाई तू भी अपनी चाची छुपा ले। ओके। सो सैड। शिट गॉट सीरियस। बट आपने फिर क्या सोचा कि आगे? अरे भाई मतलब देखो, हाँ, मैं समझ गया। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, समझ रहे हो तुम? मतलब ये थोड़ी फनी शिट है, Funny shit। फनी शिट है, इट्स फनी जॉनरा, समझ रहे हो? अब कुछ भी है, बहुत बंदे करते हैं यार ऐसे चीजें, बहुत बंदे कुछ भी बोल देते हैं यार गानों में, समझ रहे हो? But मेरा वही अगला अगला आगे मैं उसको एक्सटेंड जो कर रहा हूँ कि आगे इस तरह के रेफरेंस आपके अपकमिंग सॉन्ग्स में सुनने को मिलेंगे हमें? भाई फेज वाले शिट है, समझ रहे हो? अभी मैं थोड़ा अलग फेज में चल रहा हूँ, ठीक है? अभी क्या क्या अभी आई एम ऑल अबाउट लाइफ, टू गिविंग पीपल, टू टेक केयर ऑफ माई फैमिली, टू टेक केयर ऑफ माई फ्रेंड्स, सबके साथ अच्छे से रहो। तो मैं उस वाली चीज पे, मतलब यार म्यूजिक यार है ठीक है, मेरे को इतना कुछ लेना देना नहीं है इन चीज से, ठीक है? कि मतलब मेरे को फर्क नहीं पड़ता। बट वही वाली शिट है कि करना तो है ही, आदत पड़ चुकी है, हॉबी हो चुकी है, दिन में कुछ ना कुछ तो करना है, बिना इस काम करे नींद नहीं आती। तो बस वही है, अपने दिल की सुन रहा हूँ और अच्छा म्यूजिक बना रहा हूँ, और पूरे दिल से ही है सब कुछ। ग्रेट भाई, आप अपने दिल की सुनो, अच्छा म्यूजिक बनाओ, अच्छे सॉन्ग बनाओ। पीपल आर वेटिंग कि भाई कब भाई का नेक्स्ट प्रोजेक्ट आएगा। पीपल आर वेटिंग भाई। बहुत सारी लाइंस आपकी जो आपने लिखी काफी अच्छी लगी। जैसे मैंने यहाँ पर सेव की थी, पैसे की इज्जत है कला की नहीं। ये मुझे बड़ी भारी भरकम लगी। भाई वही है, क्या सोच के लिखी थी? पैसा ही है भाई, पैसा ही है। काम भाई ने बोली थी ये लाइन, और यही सोच रहे थे हम यार, पैसे की इज्जत है यार, कला वाला क्या ही है, समझ रहे हो? लोगों के दिख रहा है वीडियो में पैसा दिख रहा है, सुन रहे हैं भाई, सब मिलियनर है फिर तो, समझ रहे हो? वही है, पैसे की इज्जत यार इसलिए ज्यादा जरूरी होती है ना, क्योंकि पैसों से जरूरतें पूरी होती है, सब चीजें, समझ रहे हो? सबको खुश रखना भी आप पैसों से रखते हो। मतलब यार तुम अपने कुत्तों को भी भाई कुछ खिला के कुछ कर सकते हो, खाना भी तो पैसों से ही आ रहा है, समझ रहे हो? बस वही वाले शिट है। अब अच्छे पहनना है तो पैसे तो कमाने ही पड़ेंगे, यहाँ तक आने के लिए भी तो पैसे ही चाहिए थे। राइट। वही वाली शिट है भाई, पैसा ही है। तो कितना आपके माइंड में रहता है पैसा कि और कमाना, छापना है मेरे को, पैसा पैसा पैसा? भाई मतलब मैं चाहता तो हूँ, मैं तो बहुत चाहता हूँ कि भाई फुल्ली रिच हो जाऊँ और ये वो फलाना ठिकाना, बट मेरी मेंटालिटी वैसी नहीं रही कभी। ओके। पैसा वैसा को लेके, मतलब मैं ज़्यादातर ना अपने को सुधारने में ही ज़्यादा बिजी रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया है अपना, ठीक है? लोगों से बात नहीं करके, नशे में पड़े होके, एडिक्टिव होके, 2-2 साल किसी से बात नहीं करी, घर वालों की शक्ल नहीं देखी। अरे बाप रे। समझ रहा हूँ? तो अब मैं बस चाहता हूँ कि मैं कुछ ऐसा कर दूँ कि जिससे सब खुश रहे मेरे से, समझ रहे हो? अभी भी खुश है, बट मैं चाहता हूँ कि मैं और करूँ। मेरा सिर्फ लाइफ का पर्सपेक्टिव ही यही है, आई डोंट गिव अ फक अबाउट एनीथिंग भाई, समझ रहे हो? म्यूजिक तो मेरी चीज़ है, समझ रहे हो? वो तो मेरी चीज़ है यार, समझ रहे हो? कभी भी कर सकता हूँ मैं वो, बट एक होता है ना खुद के लिए क्या, आगे चल के कैसा बनना है, और किस तरीके से बिहेव करना है, और क्या तरीके होते हैं, और मतलब क्या लहजा होता है एक आदमी का जो दूसरे बंदे को भी खुश रख सके, समझ रहे हो? राइट। एक अच्छा इंसान बनने की। वही आप अपने ये पुराने फेज को कभी याद करते हो कि? भाई फुल याद आ जाते हैं। अभी घर से आया हूँ तब मैं याद ही कर रहा था कि भाई ये यहीं से ही निकलना है क्या फिर, हो गए वही वाले शटा। अभी भी उन्हीं दोस्तों के साथ बैठ जाता हूँ भाई मैं, वो भी सेम दोस्त है भाई, और जबकि वो इतने गांड-फाड़ दोस्त है ना भाई, जब मैंने तुम्हें बताया ना पहला गाना, हाँ, सोचो वो इतने क्रेजी बंदे हैं, ट्रैक्टर है उनके पे, समझ रहे हो? ट्रैक्टर पे बेस ट्यूब लगा रखा है, और वो पूरी फकिंग कॉलोनी में एक ही गाना बज रहा है चारों तरफ, समझ रहे हो? हो
ऐसे ऐसे वाला भाईचारा है अपना कि यही है, बस वही वाली शिट है। तो मतलब वो अच्छा भी लगता है क्योंकि इंसान का ना ऐसा सीन होता है, इवोल्यूशन वाली शिट है। जो भी चीज़ है भाई, इवॉल्व भी तो हो रहे हो, चाहे कैसे भी हो। किसी टाइम फक्ड हो जाओगे, जिस टाइम फक्ड हो जाओगे देख लेना भाई, और इवॉल्व हो जाओगे। सीख लिया तो, नहीं सीखे तो भाई फिर वही डूबता जाता है इंसान। मतलब इंसान का बस वही है कि यार अगर तुम्हें लग रहा है ना अंदर से कि तुम चुद रहे हो, तो हटाओ उस चीज़ को भाई, दोबारा जाओ, दोबारा करो, बढ़ो, उस चीज़ को साथ लेके चलो, भले ही समझ रहे हो, कुछ तो सीखो उस चीज़ से। वही भाई, आपकी स्टोरी सुनकर मुझे लग रहा है कि आपको लगता है ऐसे कि आपने नशों में पढ़कर बहुत अपना टाइम वेस्ट कर दिया। बहुत ज़्यादा वेस्ट कर दिया भाई। अब तो चलो मेरा बाप नहीं है, ठीक है, जब था तब मैंने ऐसे ऐसे दिन दिखा दिया उन्हें कि पुलिस वाले यूँ हाथ में बांध के यूँ चल रहे हैं, जिप्सी से उतर रहे हैं हम, और मेरा बाप सामने खड़ा है। और मेरे को पता है वो फीलिंग, समझ रहे हो, मेरी गांड फटी थी कि फक भाई, यहाँ तो मेरे पापा हैं, समझ रहे हो, तो वो देख रहे हैं सामने से, और वो तो सामने से देख रहे हैं। और दुख इस बात का होता है कि अब नहीं है वो, और अब जो मैं कर रहा हूँ वो नहीं देख सकते, समझ रहे हो। तो बस इस चीज के सहारे मैं अच्छा, और जितने भी लोग हैं मैं उन सबको सही रखने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। गॉट इट। बट आपने स्टार्टिंग में एक बात बोली थी ना कि कहीं ना कैसे देख रहे हैं, कहीं नहीं ही इज वाचिंग। किस चीज का रिग्रेट है लाइफ में आपको? भाई रिग्रेट यार है कुछ चीजों का, लाइक लोगों के साथ बुरा करने का रिग्रेट है भाई, लोगों के साथ बुरा करने का बहुत रिग्रेट है। मतलब लाइक किस तरह से बात नहीं करी, अनजान लोगों को दुख तकलीफ दे दी, अच्छा, और किसी के कहने पे कुछ कर दिया, दोस्त यारी में ज़्यादा पड़ गए जो कि गलत थी, समझ रहे हो। और मतलब यार जब इंसान फक्ड होना चालू होता है ना, तो वो अपने आसपास वालों को भी फक्ड करता चला जाता है, राइट। तो बस वही है यार। बट आपसे बात करके लग रहा है कि आपकी ना वो सारी मेमोरीज बड़ी क्लियर है। आपने जो जो कांड करे हैं, कुछ भी करा है, वो आई थिंक बड़ा क्लियर है। चलो ठीक है, लेट्स नॉट टॉक अबाउट, अभी आप यार गांडफाड़ काम कर रहे हो, अगली एल्बम का मैं वेट कर रहा हूँ, आपके फैंस वेट कर रहे हो, उसके बारे में बात करते हैं। भाई DL91 में सीधे मौत, वन ऑफ माय फेवरेट आर्टिस्ट भाई अपने दिल से, ठीक है। आप मुझे बताओ फर्स्ट टाइम जब मिले क्या बातचीत हुई, और उसके बाद यू आर वर्किंग टुगेदर, कैसा माहौल है? भाई मैं तुम्हें बताया ना वो फेज, तो जिस समय मेरा ये फेज चल रहा था ना, हाँ, नशा वाला और फलाना ठिकाना, जिस टाइम मेरे को फ्रेंड्स मिले और ये सब ऑन मिले, तो उस टाइम में मैं फक्ड ही था, ठीक है। उस टाइम में मैंने ही अजीब तरीके से बात कर ली, समझ रहे हो, मैं अपनी फुल लकड़ में बात कर रहा हूँ, समझ रहे हो, किसी को कुछ नहीं समझ रहा। और जबकि मेरे को पता है कि अच्छा, जब ये वेल नोन आर्टिस्ट है, ये वेल नोन आर्टिस्ट है, समझ रहे हो, मतलब सब बैठे नहीं हुए, उनका कोई शो था, तो हम शो के पीछे मिले थे, हम बैक स्टेज, तो हम बात कर रहे थे सारे के वो। तब भी मतलब मेरे अंदर थोड़ा वो था, हवाबाजी, घमंड, पता नहीं किस बात का। तो बट मैंने उनसे ये सीखा कि यार वो कर रहे हैं, समझ रहे हो, उनने खुद के दम पे खुद की गांड का जोर लगा के गांड फाड़ सीन बना दिया अपना, समझ रहे हो। और मैंने उनसे ये सीखा कि यार मैं तो हवाबाजी कर रहा था, मैंने काफी टाइम बाद सोची ये चीज, समझ रहे हो, मैंने बहुत टाइम बाद सोची कि मैं तो ऐसे अकड़ में बात कर रहा था तू तड़ाक करके, और उन्होंने मेरे से बिल्कुल प्यार से बात करी। हाँ, वो समझ रहे हो, हाँ, मोस्टली सबसे मतलब भाई भले ही वो उनका वैसा नेचर हो, उनकी कोई भी चीज हो, कुछ भी हो उनका, समझ रहे हो, मतलब कुछ भी हो, बट एक दूसरे बंदे को जिस तरीके से इम्पैक्ट करता है वो चीज समझ में आती है। फिर हम मिले, हमने बातें करी, मतलब मेरे को ना घुलने में बहुत टाइम लग जाता है। मतलब जब मेरे को मेरा होगिन मैनेजर प्रिंस मिला, मैंने इससे भी भाई 3-4 महीने बात नहीं करी। मैं इसके घर में हूँ, समझ रहे हो, इसके घर में स्टूडियो बना रखा हमने, मैंने इससे 3-4 महीने बात नहीं करी, और मैं बस कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ समझ रहे हो। मेरे अंदर ऐसा हो गया था, मैं मतलब इतना खुद में था मैं। अच्छा, तो मैंने वो चीज़ हटाई, सबसे पहली बात अपनी, समझ रहे हो। फिर और जो तुम बात बता रहे हो कि वो तो यार मतलब तुम्हें बताया ना, फैमिली वाले शिट है भाई, समझ रहे हो। अगर मेरे को कुछ भी दिक्कत हो ना, तो आई नो कि मेरे पास है 3-4 बंदे जो कि मेरी कर देंगे हेल्प, मेंटली भी कर देंगे और कैसे भी कर देंगे, समझ रहे हो, वैसे वाली शिट है। और उनके लिए तो हम है ही फिर हमेशा, राइट। बट मुझे ऐसा फील होता है कि काम भाई के साथ आपका थोड़ा भाईचारा ज्यादा है, क्योंकि आप लोगों ने काम भी बहुत करा है, कोलैब्स बहुत करे हैं, और उन्होंने आपके लिए प्रोड्यूस बहुत करा है। मतलब वही है, मतलब सिमिलर है हम थोड़े सा ना, थोड़े से 3 चीजें बताओ जो सिमिलर है।
भाई मेरे को जो लगता है, उनका नहीं पता मेरे को, जो मेरे को लगता है कि हम इमोशनल लेवल हमारा एकदम कर जाता है, मतलब मैच कर जाता है, मतलब हाँ सही में। और हमें पता है लोगों को रखने की अहमियत का और लोगों को खोने की अहमियत का। दूसरी चीज़ ये है, और तीसरी चीज़ ये है कि हमें पता है कि भाई दोस्ती कैसे निभानी है, समझ रहे हो? Right. तो वो वाले शिट है। बट सही है यार, मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है कि एक तो ये DL91 बना, दिल्ली के अच्छे अच्छे यंग आर्टिस्ट उसमें है, और उनको सीधे मौत भाइयों का फुल सपोर्ट है, पूरा भाईचारा उधर। ये मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि यार सीन बढ़ रहा है, भाई सीन बढ़ रहा है, एक अच्छे वे में बढ़ रहा है, शोज हो रहे हैं, आपने इंडिया टूर करा, दैट्स अ ग्रेट थिंग। ये देख के अच्छा लगता है भाई। भाई तो अब बात करता हूँ जरा कंट्रोवर्सी की। एक आपने ये स्टोरी डाली थी बहुत पहले, इस पे काफी सारी बातचीत चलती रहती है, जरा आप ही पढ़ दोगे? ये थोड़ी लैंग्वेज मेरे को ना समझ नहीं आई वो। मेरे 2 ब्लैक बॉल ब्रुटैलिटी की माँ चोद देंगे, तो हमारी माँ बहनों के बारे में कुछ बोल सकता है, लिख सकता है, तो तेरी माँ की चूत भाई, तेरी बहन की चूत, रंडी के बच्चे, जो भी इसके आगे नहीं लिखा बट वो मेरे आगे ये क्या था भाई? और भाई देखो साफ सीधी बात है, हाँ कि फैमिली वाली शिट है ना, तो फैमिली वाली शिट ही है, समझ रहे हो? और कोई भी नहीं, मतलब एक बंदे को चोट लगती है तो भाई पूरी, मतलब समझ रहे हो, सबको दुख होता, फैमिली को दुख होता। एक गई तो हाँ समझ रहे हो, हाथ तो वही है, तो हाथ उठेगा भी। बट किसके लिए था? किसी आर्टिस्ट के लिए था या किसके लिए था? भाई आर्टिस्टों के लिए ही था। ओके। और वो आर्टिस्ट होंगे भाई, अपने घर में होंगे, मतलब मैंने सिर्फ अपने भाईचारे का स्टैंड लिया, और मैंने सिर्फ, मतलब मेरा ये मानना है कि अगर वो बंदे हाँ मेरे लिए बहनचोद एक स्टूडियो दे सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, और उनको कोई बोल नहीं सकता भाई फिर मेरे आगे, समझ रहे हो? तुम मेरे साथ रह रहे हो, एक हमने फ्लैट ले लिया, हम साथ में रह रहे हैं, तो कल को तुम्हारा बाहर कुछ हो रहा है तो मैं हूँ भाई, समझ रहे हो? तुम अकेले क्यों हो वहाँ, राइट, समझ रहे हो? और मानता हूँ पर्सनल होता है, बट एक मैं जिस तरीके से पला बड़ा हूं ना, मैं ऐसा मानता हूँ कि ये शिट है कि वो भी भाई अपने ही कर रहे होंगे कुछ ना कुछ, तो उनके दिमाग में भी होगा ही। बस मैंने अपने भाईचारे का स्टैंड लिया और यही है, और आगे भी लेंगे, दब के लेंगे। सही है भाई, बात तो देखो एक ही होती है, या तो साथ हो या फिर आप खिलाफ हो। हाँ भाई, अपना तो नारा ही वही है भाई, 7-1 7-1 7-1, समझ रहे हो? हाँ बस वही शिट है। ठीक है, यही आपकी कंट्रोवर्सी थी लाइफ में, इसके अलावा हुई नहीं है? मतलब कंट्रोवर्सी कुछ भी नहीं है मेरी, कोई कुछ कंट्रोवर्सी अच्छा। नहीं है। मैंने बस भाई, अगर मेरे को ऐसा लगता है मेरी फैमिली तक बात जा रही है तो मेरा बोलना हुआ जरूरी है, डेफिनेटली जरूरी। ठीक है? और मेरा कुछ ऐसा उनसे पर्सनल कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, और होगा तो देख लेंगे भाई। बट कौन था? यू वांट टू टेक नेम्स और यू वांट टू भाई यार क्या मतलब, वही वाली बात है कि क्यों याद करना, गॉट इट। क्यों याद करना? ठीक है, मिट्टी पाओ यार, अब देखो मिट्टी पाओ टट्टी पाओ भाई, समझ रहे हो? मैं कुत्ते से हगवा दूं मैं दोनों। ठीक है, लीव इट। अच्छा, मैंने देखा आपने बहुत सारे कोलैब्स करे हाँ अपनी एल्बम्स में, ओ ठीक है, DL91 पे, बट मैंने एक चीज नोटिस करी, आपने कभी किसी फीमेल आर्टिस्ट के साथ कोलैब नहीं करा, पर आप फ्यूचर में करना चाहोगे? भाई फ्यूचर में कौन है फीमेल रैपर जिसके साथ आप, या Rapper? सिंगर कोई भी? सिंगर हाँ भाई मेरे को ना बहुत, मेरे को लड़कियां तो भाई मेरे को सारी अच्छी लगती हैं, ओके मतलब मेरे को लड़कियों को देख के बहुत अच्छा लगता है। ओके, बट अगर हम 2 आर्टिस्ट कोलैब करेंगे तो कौन से? वही मैं सोच रहा हूँ भाई, समझ रहे हो? मतलब जैसे मैंने अंडरग्राउंड में भाई इसको सुना था यार, मतलब अभी हम 2-4 दिन पहले भी बात कर रहे थे, बावरी बसंती। हाँ। भाई मेरे को बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी मतलब singer आई फकिंग लाइक क्लासिकल शिट एंड दिस एंड दैट, बहुत अच्छा लगता है मेरे को। मतलब रैपर में देखा जाए तो भाई छोड़ो कोई नाम, मतलब नहीं बोलो। एक बंदी देखी थी भाई मैंने, उसकी रील थी और वो बहुत ही क्रेजी कर रही थी, चश्मा पहन रखा था उसने। हाँ, मेरे को भाई मृणाल भी अच्छी लगती है। मृणाल शंकर। हाँ मतलब उसका म्यूजिक मेरे को थोड़ा ऐसा लगता है कि कर सकती है वो, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि उसको पता है क्या कर रही है, क्या करना है। हाँ मेरे को मस्त लगता है। मतलब फीमेल का ऐसा सीन है कि भाई हमें देनी पड़ेगी रिस्पेक्ट, अगर हम नहीं देंगे ना फीमेल को रिस्पेक्ट, राइट, तो सीन में फीमेल आ ही नहीं सकती भाई। इट्स मर्द वाली जॉब है भाई, ये समझ रहे हो? मर्द वाली जॉब है। अगर तुम्हारे पास भाई एक प्रायोरिटी है और ये चीज है कि तुम कर रहे हो और लड़का है कर रहा है, तो उसका हक बनता है कि कोई भी फीमेल हो, तुम्हारे आसपास भी हो, कुछ भी हो भाई,
बहुत लोग वैक करते हैं भाई, सब कोई वैक करता है, बहुत लोग वैक करते हैं, बट अप्रिशिएट भी करना आना चाहिए एटलीस्ट। उसको क्या पता ऐसा लग जाए, उसके बाद ही क्या पता वो गांड फट हो जाए। राइट। तो फीमेल आर्टिस्ट को तो भाई बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि फीमेल आर्टिस्ट अगर नहीं बढ़ी तो इंडिया का हिप हॉप वहीं रह जाएगा भाई, आई टोटली एग्री विथ वहीं यू। रह जाएगा। मुझे लगता है कि और फीमेल रैपर्स को आना चाहिए, हाँ। सिंगर्स को आना चाहिए। भाई वो बंदी देखी है करो। तुमने, एक बंदी है भाई, बहुत पहले देखी थी मैंने उसकी कोई रील भाई, वो मतलब वो थोड़ी डिसेबल्ड है और वो कर रही थी भाई वो आई थिंक चंडीगढ़ हिप हॉप सीन से। हाँ, वो बहुत भाई, अच्छा करती मतलब है। तुम देख रहे हो वो बंदी कर सकती है रैप शिट तो भाई। और भाई फिर बंदी बैडीज भी तो होती हैं, समझ रहे हो, बंदियों का ऑरा मर्दों से मैच नहीं होता भाई, बंदियों का ऑरा अलग ही होता है, राइट। समझ रहे हो। इससे मुझे याद आया बंदियों से कि अभी लाइफ में आपकी गर्लफ्रेंड है, आर यू सीइंग समवन, आर यू इन लव? आई एम सीइंग समवन, Okay. आई एम सीइंग समवन, और मतलब यही है, अभी मैंने कभी मेरे को हुआ नहीं है ऐसा कुछ, समझ रहे हो, प्यार वाली शर्ट और ये शर्ट, तो अब मेरे को पता चल रहा है, मैं अभी नया हूँ इस चीज में कि प्यार करते कैसे हैं और लड़की को कैसे, मतलब तुम समझ रहे हो, मैं अभी तक अपनी सिर्फ औरत को मैं सिर्फ अपनी माँ की वजह से जाना हूँ, समझ रहे हो। शी इज द फर्स्ट गर्लफ्रेंड? नॉट फर्स्ट बट फर्स्ट सीरियस, मतलब ऐसे, मतलब कह सकते हैं, मतलब ओके, इट्स चल रहा है और हम कर रहे हैं एक रिश्ता बनाने की, और जिससे मतलब ऐसा हो जाए कि पता रहे यार, मतलब फैमिली तो मेरे को भी चाहिए ना भाई, हाँ। समझ रहे हो, फैमिली चाहिए। So, क्या कैसा ये एहसास है भाई प्यार का, जरा बताओ। भाई फुल बताओ आप। भाई कुछ एहसास कुछ नहीं होता, मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम सुबह उठ रहे हो, तुम्हें अच्छा लग रहा है, तुम बात कर रहे हो, तुम्हें शक्ल देख के अच्छा लग, किसी की तुम्हें शक्ल देख के अच्छा लग रहा है तो भाई इट्स ऑल फकिंग गुड। अगर तुम्हारे साथ वो नहीं है और तुम्हारी गांड फट के हाथ में आ चुकी है तो शी इज द वन, समझ रहे हो भाई। वही तो ऐसा हो रहा है भाई के साथ जो ये सारी बातें बोल रहे हैं। हाँ, मतलब ठीक है, बट दैट्स ग्रेट, हो सकता है। दैट्स ग्रेट भाई, ऑल द बेस्ट लव लाइफ के लिए भी। हाँ। अच्छा भाई, फ्यूचर मूव्स क्या हैं आपके? मतलब अगर मैं 10 साल बाद की बात करूं कि क्या करना है आपने इन 10 सालों में, अगले जो आने वाले हैं, कि सोलो वर्ल्ड टूर करोगे, आप अपना कोई लेबल खोलोगे, या सब कुछ छोड़कर पहाड़ों में बस जाओगे, फिर साल में एक बार एक एल्बम निकालोगे, गायब, क्या करोगे? भाई मैंने इतना कुछ नहीं सोचा कभी। अच्छा। मेरी डिक्शनरी में सिर्फ पास्ट और प्रेजेंट रहता है, फ्यूचर का कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं है, समझ रहे हो, कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि यार नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं कब कोई सी गलती कर दूं या मैं कुछ कर दूं जिससे कुछ फक हो जाए तो समझ रहे हो, मैं नहीं चाहता कि मेरे सपने बर्बाद हो जाएं, तो मैं सपने उसी टाइम बनाऊंगा। आज मेरा सपना है और आज मैं इसे पूरा कर रहा हूँ। आज मेरा सपना है कि आज ऐसा गाना बनाना है तो मैं इसे पूरा कर रहा हूँ। आज मेरा सपना है कि बंदी को पॉडकास्ट पे लेके जाना है तो मैं लेके आ रहा हूँ। ठीक है, आप वैसे तो यार यही होना चाहिए कि प्रेजेंट में जियो, बट आई थिंक वो क्या है ना कि एक कहावत भी नहीं इंग्लिश में, लेट्स प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, कि हाँ, क्या हो जाए तो उसके लिए आपको इसीलिए तो पैसा कमाया जाता है। पैसा सिर्फ इस चीज के लिए होता है भाई, सिर्फ पैसा इस चीज के लिए होता है, इसीलिए बंदा पैसा कमाता है, और पैसे का कोई पॉइंट नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है। सही भाई, आई गॉट योर पॉइंट। पहाड़ों में बसने वाला आइडिया तो भाई है, समझ रहे हो, वो तो सबका ही रहता है। पहाड़ किसको नहीं पसंद भाई, तुम तो पहाड़ी हो यार। हाँ, मैं तो पहाड़ी हूँ। तुम तो पहाड़ी, हमने तो कभी पहाड़ देखे नहीं, हमारे गाँव में तो नहर है, खेत है, समझ रहे हो। बनाओ भाई, अब तो आप कमिटेड हो। क्या पहाड़ बना है? नैनीताल जाओ, पहाड़ नैनीताल जाओ, घूमने जाओ पहाड़ों में। हाँ वही तो भाई, बहुत क्रेजी सुंदर सुंदर जगह है भाई, बहुत अच्छे लगता है भाई, जाओ पहाड़ जाओ, अच्छा लगेगा भाई, एक अलग वाइब है वहाँ की, बहुत अच्छा लगता है आपको भाई। दिल से मेंटली बहुत अच्छा फील। बहुत ज्यादा भाई, मैं तो दून भी जाता हूँ ना, तो इन बंदों के साथ जब रहता हूँ, ईवो के साथ, डकैतौर के साथ और अंग्रेजौर के साथ, भाई दिल से समझ रहे हो, मजे दिलाते हैं कि भाई आज का ये मौसम है और यहाँ चल रहे हैं, और वो तो ऐसी जगह ले जाते हैं भाई, जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ किसी को पता नहीं हो, और वो इतनी सुंदर के बाली से कम नहीं, समझ रहे हो, वैसी वाली स्टेट के भाई क्रेजी भाई है सारे, मतलब यही है फैमिली वाली स्टेट। जाओ मस्त है। अभी आप बनाओ प्लान, पहाड़ों पे जाओ, एंजॉय करो। यस। फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में अगर मैं बात करूं आपसे, तो क्या क्या आ रहा है भाई फ्यूचर में? भी भाई फ्यूचर में अभी डाल देंगे हम इस साल से पहले एक एल्बम, उसका नाम है पूरे दिल से। पूरे दिल से? हाँ, पूरे दिल से। DL9 में ना सारा? नो, वो सोलो एल्बम है मेरी। ओके। उसमें बॉयज होंगे, बट अभी देखते हैं, ठीक है। तो वो एल्बम डालूंगा, और वो एल्बम भी ऐसी है कि दिल से ही है, समझ रहे हो, कोई पास्ट लाइफ नहीं, कोई
ये लाइफ नहीं, कुछ बनावटी म्यूजिक नहीं, जो मेरे दिल से निकला मैंने डाल दिया, समझ रहा हूँ। हाँ वही है। ग्रेट यार, ये एल्बम आ रही है और इसके अलावा सिंगल कुछ? यस, सिंगल्स आ रहे हैं भाई, सिंगल्स भी डालेंगे, 2-3 सिंगल्स हैं, फिर उसके बाद एल्बम है, फिर इस साल को बाय बाय कर देंगे, फिर नए साल पे नई चीज़ें करेंगे, ग्रेट। मूव्स करेंगे अच्छे, ताकि और दिल्ली के खपीटर मतलब समझ रहे हो। अब मैं हूँ, मेरे को देख के कोई गांड फाड़ बंदा कोने में बैठ के कहीं ना कहीं तो कुछ सोच रहा होगा भाई, जो मेरे से भी आगे निकल जाएगा, तो उन चीज़ों के लिए, उनके लिए तो करना पड़ेगा ना ये सब चीज़ें, बाउंड्रीज क्रॉस करनी पड़ेगी। राइट, बट कंपटीशन चेक करते हो आप लोग? हैं? कंपटीशन चेक करते हो आप? कंपटीशन है कोई? भाई, म्यूजिक है यार, कंपटीशन थोड़ा ना। नहीं, मैं वैसे पूछ रहा हूँ कि आप कैसे लेते हो अदर आर्टिस्ट को? मस्त है सारे भाई, मस्त है, अपने जियो, खुश रहो, खुश रहने दो, वही है। कोई आप कोई कंपटीशन थे, आप जस्ट यू जस्ट एंजॉय द म्यूजिक? हाँ भाई, मतलब मेरे को ऐसा कुछ नहीं है कंपटीशन वाली शिट, मतलब अगर मैं कंपटीशन की बात करूं तो DL91 ही है भाई मेरा कंपटीशन, और कोई नहीं है, समझ रहे हो। मतलब एक उन्हीं को ही देख के ऐसा लगता है कि अरे रुक जा, कल बताता हूँ। अच्छा, वैसे वाले सीन। हाँ, क्योंकि 6-7 आर्टिस्ट है, जब मतलब कल बताता हूँ वाली शिट के गुड वे में, हेल्दी वे में। हाँ, तुम समझ रहे हो कि भाई ये देखो, ये सुनो, अब मैंने भी बनाया, तुम भी सुनो, तुमने भी बनाया, मतलब अपना ऐसे ही सीन है। ग्रेट भाई, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, आपकी एल्बम के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छा, आपने ये नहीं बताया कि DL91 से नेक्स्ट ईयर क्या आ रहा है? इस साल तो आपने अपना सोलो एल्बम आप ड्रॉप कर रहे हो, DL91 पे क्या कुक हो रहा है? भाई DL91 पे मैं तुम्हें बताऊं, हर दिन कुछ ना कुछ कुक होता रहता है, हर दिन कुछ ना कुछ कुक होता रहता है, और किसी का नहीं पता भाई, मत्था फिर गया किसी का भी, तो DL91 FM का डीलक्स आ जाए क्या पता, या कुछ दूसरी एल्बम आ जाए, कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हो। इट्स ऑल अबाउट हैविंग फन, मजा आता है चीजें करने में। ठीक है, गाने तो बनते रहते हैं भाई, गाने तो इतने पड़े हैं कि 52 गाने डाल दूं मैं कल। अरे बाप रे। सो ये डिसाइड कैसे करते हो कि जैसे अभी आपने बोला 52 गाने हैं? नहीं है नहीं, मतलब है तो काफी, मतलब मैं वैसे बता रहा हूँ। हाँ, मतलब अभी वही मैं पूछ रहा हूँ कि डिसाइड कैसे करते हो कि यार इनमें से ये सेलेक्ट करके ये ड्रॉप करनी है? सीन है, ये वही वाला सीन जो मैं तो बता रहा हूँ ना, फेज। अब मेरे जो पहले फेज के गाने हैं वो अब ऐसा हो चुका है कि मेरे को नहीं सुनना पसंद, और अब मैंने वो छोड़ दिए हैं पीछे। अब जो मेरा फेज है, अब जो पूरे दिल से एल्बम है, मेरा वो फेज चल रहा है, और जब ये फेज से मैं क्लियर आउट कट हो जाऊंगा और मेरे को सुकून मिल जाएगा डाल के, तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, फिर एक और फेज आएगा। यस, फेज इन द सेंस के लाइफ जो सिखा रही है ना वही है, समझ रहे हो। अगर लाइफ मेरे को कॉलोनी में पटक के बैठी है तो मैं वैसे ही गाने बनाऊंगा यार, समझ रहे हो। अब मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है और मेरे को पता चल रहा है कि अहमियत का लोगों की, मेरे को प्यार का पता चल रहा है लोगों के, और अपने भाइयों के, घर वालों के, तो वो चीज़ जा रही है अब। राइट। कभी भी मैं वैसे नहीं रहूँगा कि ये बना दिया वो बना दिया। मतलब मेरा म्यूजिक का सबसे खास बात यह है कि रहती दिल की बातें ही हैं, चाहे कुछ भी हो, समझ रहे हो। अब चाची वाची वाला सीन दोबारा पकड़ के लाओगे फिर वो तो दिल की बात नहीं है। बट हो जाती है भाई, ठीक है, हो जाती है। वो एक आपने बोला ना, एक नॉटी वे में था वो, नॉट इन दैट सेंस, तो लोग उस रेफरेंस को गलत वे में ना ले। वही तो भाई, और अब छुपा लो चाची। चलो सही है भाई, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, लाइफ के लिए भी। एक यार मुझे चीज अभी याद आई तो मैं पूछ लेता हूँ यार, आपका गाना था जिसमें आप अपने डैड के बारे में बात की थी, जो कि मुझे बड़ा हार्ट में टच हुआ, इमोशनल। वो क्यों लिखा था हमने भाई वो सीन? मतलब ऐसा कुछ वही वाली बात है, मैं स्टूडियो में था जिस दिन, ठीक है, मतलब इसी महीने की, पिछले साल की बात है वो, 15 तारीख की, ठीक है। तो उस दिन मैं स्टूडियो में था, अक्टूबर 15 तारीख को ही। तो मेरे साथ कौन था? मेरे साथ ब्लंट था, ब्लंट मुंबई का भाई अपना सीधे मौत का डीजे। यस, ब्लंट था, ऑनकोर भाई था, और हम तीनों थे। तो वो चिल कर रहे थे, तो मैं गया और मेरे माइंड में ये था कि फक, मैं घर पे नहीं हूँ और आज पहला साल हुआ है और ये ऐसा सीन है, मतलब दूसरा साल हो गया और ऐसा सीन है, और मेरे अंदर वो निकल नहीं रही हैं चीज़ें। तो मैंने बस माइक पे बैठा और जो भी था मैंने भाई सब बोल दिया उसमें कि भाई ये था। मतलब बहुत चीज़ें रह जाती है ना मन में, जो
मतलब तुम सोचो मैं इतना फक्ड था ना कि मैं अपने बाप के मरने पे रोया नहीं भाई, समझ रहे हो, मैं इतना चूतिया बंदा था। तो ये चीजें निकालनी, म्यूजिक ही है भाई अपने पास, समझ रहे हो। किसी के लिए म्यूजिक आगे बढ़ने का जरिया होता है, फेम चाहिए होती है, ये चाहिए होती है, मेरे को बस म्यूजिक से इतना ही है कि मेरे को ठीक कर दे, मेरे को जो सुन रहा है उनको सही रखे, इतना ही है भाई मेरा, बस और कुछ नहीं है। समझ गया भाई। बट आई थिंक वो जो बात आपको कहनी थी वो आपने उस गाने में कह दी, आपका मन हल्का हो गया। आपके डैड देख रहे हैं, वो बहुत प्राउड फील कर रहे होंगे, यू नो मेरा बेटा क्या कर रहा है। वो ये ना कहीं से देख रहे हैं, उनकी ब्लेसिंग्स हैं और वहां से आशीर्वाद दे रहे हैं कि और बढ़िया करे। हाँ मस्त है। सही है, ग्रेट भाई। बहुत अच्छा लगा पॉडकास्ट भाई। एंड भाई फर्स्ट टाइम आप सिम्बा प्रेजेंट द राज जोन्स पॉडकास्ट सीजन 3 को पावर्ड बाय अर्बन मंकी में आप आए हो, तो खाली हाथ में आपको जाने नहीं दूंगा। अर्बन मंकी और मेरी तरफ से आपके लिए कुछ कूल मर्चेंडाइज है। थैंक यू सो मच, क्रेजी भैया आप पहनना, यस देखना, सर। मजा आएगा आपको। और भाई फर्स्ट टाइम आप मेरे पॉडकास्ट में आए, कैसा लगा भाई आपको? भाई मस्त है, बहुत अच्छा, मतलब अपनापन फील हुआ थोड़ा सा, मतलब ऐसे बातें करने लायक था, बहुत मजा आया। ग्रेट भाई, सेम मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। काफी टाइम से हम लोग बात कर रहे थे, यस सर। आप इंडिया टूर कर रहे थे, वो फिनिश हुआ, हमने पॉडकास्ट खत्म करा और भाई काफी मजा आया मेरे को। और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, खतरनाक काम करो और नेक्स्ट एल्बम में मिलते हैं। लेट्स गो। या पार्टी भी करते हैं बाहर? पार्टी करते हैं भाई, Okay भाई। पार्टी करते हैं भाई, राज भाई के साथ पार्टी करेंगे, चाची मत लेके आना। थैंक यू भाई, मजा आया। The Raj Jones Podcast.